महाराज 12वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे गुरु वचन में सो सत्संग कहिए। ये साधु लछ पार क्या ध्यावे राम भंग, ताते ऐसी सोध जन शिष्य करो सत्संग। महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्यों, सत्संग करो, लेकिन साधु के लक्षण के परख करके जो राम जी के नाम का अनवरत रूप से, सतत रूप से, अभंग रूप से सुमरण करते हैं, ऐसे जनों को शोध कर उनका संग करो, उनका सत्संग करो। तो गुरु वचन में महाराज में सत्संग किसे कहते हैं? राम चरण सत्संग की महिमा को नहीं पार, मन छांड हरियाई फिर भया ये सतगुरु का उपकार। ये सतगुरु का उपकार और सो बने जिनाही, बणी सुनी पंडित पुराण सबे मन हाथ बिकाई। स्वार्थ गत परमारथी जे गहे गहावे सार, राम चरण सत्संग की महिमा को नहीं पार। महाराज फरमा रहे हैं कि सत्संग की महिमा अपरंपार है, उस महिमा का कोई पार नहीं है। सत्संग का क्या गुण बरतता है? मन छांड हरियाई, मन की जो हरियाई है, मन की जो सुख लेने की इच्छा है, मन का जो उजाड़पन है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, मन का जो इधर उधर भटकना है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, ये मन की हरियाई को, उजाड़पने को स्थिर कर देता है, एक जगह लगा देता है। ये कौन करते हैं काम? सदगुरु का उपकार। सदगुरु ऐसा उपकार करते हैं कि मन स्थिर हो जाता है, भजन में लग जाता है। ये सतगुरु का उपकार और सो बने जनाई, ये काम दूसरों से नहीं सिद्ध होता। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई, लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हुई। तो ये लिव कौन लगाते हैं? सदगुरु लगाते हैं। भेद कौन देते हैं? सदगुरु देते हैं। ये सतगुरु का उपकार और सो बने जिनाही, बड़े सुने पंडित पुराण सबे मन हाथ बिकाई। स्वार्थ गत परमारथी जे गहे गहावे स्वार। पंडित ज्ञानी पुराणों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब मन के हाथ बिके। किन्हीं का मन जो है काबू में नहीं है, सब स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, सब अपना अपना सुख प्राप्ति की इच्छा का उपाय कर रहे हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थगत परमार्थी जे गह घावे सार, जिनका स्वार्थ गत हो गया, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वे परमार्थी जो कुछ लेते नहीं है वही देते हैं। तो स्वार्थ गत परमार्थी जे गहे गहावे सार, वो सार को धारण करते हैं और सार प्रदान भी करते हैं। जिनके पास सार वस्तु होगी वही सार वस्तु को प्रदान करेगा। तो राम चरण सत्संग की महिमा को नहीं पार, राम चरण सत्संग में केते ही भये निहाल। जगत जाल सु सुलझिया पाए भक्ति की चाल, पाए भक्ति की चाल जीव के थारती किया। दिनवा का बड़ भाग धन्य सो जग में जिया। गर्क रहे गुरु ज्ञान में नित्पत सदा खुशियाल। राम चरण सत्संग में केते ही भय निहाल। महाराज फरमाने कि जिन जिन को राम जी की कृपा से संत सदगुरु केवली भगवंतों का सत्संग श्रवण करने को मिल गया, वो निहाल हो गए, दिन्न हो गए। उन्होंने अपने मनुष्य जन्म का लाभ ले लिया। सत्संग से मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो जाता है, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। तो आज दिन तक
अनंतो ही संतों ने, अनंतो ही केवली भगवंतों ने, अनंतो ही साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों ने ऐसे सत्य के संग को किया, केवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया और निहाल परम पद के वासी हुए, आनंद पद के वासी हुए। जगत जाल सो सुलझिया, पाए भक्ति की चाल। ऐसी भक्ति की चाल उन्हें मिली सत्संग के प्रभाव से, और संसार के जाल से सुलझ गए। पाए भक्ति की चाल, जीव के थारती किया। उनका जीवपना समाप्त हो गया और वो परमात्मा का हो गया जीव, जीव से शिव हो गया भक्ति की चाल को पाकर। दिनवा का बड़ भाग, धन्य सो जग में जिया। महाराज फरमाने कि उनका भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है, धन्य है जिनको ऐसा सत्संग मिला है और सत्य के संग के प्रभाव से आनंद पद में अवस्थित हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। उनका भाग्य बड़ा भिन्न है और उनका संसार में आना भी भिन्न है, संसार में शरीर धरना भी भिन्न है और संसार में जीना भी भिन्न है। गरक रहे गुरु ज्ञान में, नितपत सदा खुशियाल। ऐसे भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन सदगुरु के ज्ञान में गरक रहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान हमेशा गट के भीतर बना रहता है। कोई भी विचार करते हैं तो ज्ञान के अंदर ही विचार करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। राम चरण सत्संग में, केते ही भय निहाल। ये सत्संग का प्रभाव, ये निहाल कर देती है, अमोलक धन प्राप्त करा देती है, नहीं छूटने वाला आनंद प्राप्त करा देती है। सत्संग अगीतम हरे, करे ज्ञान उद्योत। जनदानी निज नाम का, भवतारण बड़पोत। और महिमा बता रहे सत्संग की, ये सत्संग अगीतम हरे, सत्संग अज्ञान रूपी अंधकार को हरता है और ज्ञान का प्रकाश करता है। करे ज्ञान उद्योत, ज्ञान उदय हो जाता है घट के भीतर, ज्ञान का सूर्य घट के भीतर उदय हो जाता है। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में ज्योति। जनदानी निज नाम का, भवतारण बड़पोत। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन, निज नाम को जिलाने वाले, निज नाम का दान करने वाले, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निर्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो जनदानी निज नाम का, वो निज नाम का दान देते हैं, नाम का दान देते हैं। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसा नाम कोई जिला देता है तो जेलने वाले के सब कर्म रद्द हो जाते। जनदानी निज नाम का, ऐसा निज नाम जिलाते हैं। और भवतारण बड़पोत, महाराज हमारे इस भवसागर में तिरने के लिए जहाज के समान। कौन? निज नाम। ऐसे भक्ति करने वाले जन इस निज नाम पर बिठा देते हैं और निज नाम पर बैठकर भवसागर को पार हो जाते। बाकी तो ये भवसागर ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ। इस भवसागर में ये बहुत गहरा है और इसमें अथंग जल भरा हुआ है। आप अपने बल से तैर कर पार होना चाहते हो तो सागर को कौन तैर सकता है, कौन पार हो सकता है? और कोई जहाज जाता मिल जाए और कोई जहाज में आपको हाथ पकड़ कर बिठा दे तो फिर पार होते देर नहीं लगती। तो महाराज फरमाने की निज नाम जो है वो जहाज है और संत सदगुरु केवली भगवंत हाथ पकड़कर उस निज नाम के जहाज में बिठाने वाले जन है। ये आ जाओ, बैठ जाओ।
फिर जहाज में बैठने के बाद तो कोई मुश्किल नहीं है इस भवसागर को पार करना। संसार के अंदर भी समुद्र को पार करना हो तो ऐसे तैर के तो पार नहीं किया जा सकता समुद्र। कर सकते क्या समुद्र को तैर के पार? समुद्र को अथाह होता सागर, इतनी लंबी दूरी होती, लेकिन उसी समुद्र को यदि जहाज मिल जाए तो चढ़ जाए जहाज पे, पार हो जाए आसानी से। ऐसे ही महाराज हमारे निज नाम मिल गया तो इस भवसागर से पार होते देर नहीं लगे, ये पार पहुंचा देगा। और इस निज नाम पर बिठाने वाले भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत संत सदगुरु। बेपरवाही संत की संगति कीजे जाय, ज्यों सदा भाव एक रस रहे लाचो कदे न खाय। लाचो कदे न खाए धर्म दृढ़ जति सती को, तब कियो चढ़े परमाण विघन नहीं पड़े रति को। राम चरण आसति उदय फल श्रद्धा से पाए, बेपरवाही संत की संगति कीजे जाय। महाराज हमारे की संगति करना है तो किसकी करो? निर्मल साध की संगत कीजिए, निर्मल साध की। जो बेपरवाही संत है, जो बेपरवाही है, जिनको कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चाहिए नहीं, कोई त्रास नहीं है, ऐसे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों का संग करो, संगत करो, उनके ज्ञान को श्रवण करो। जो निर्भय हो गए हैं और जो अपने निर्भय वचनों का, अणबे के वचनों का उच्चारण करते हैं, ऐसे संतों के ज्ञान का श्रवण करो। जो किसी से डरते नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। बेपरवाही संत की संगति कीजे जाय, ज्यों सदा भाव एक रस रहे लाचो कदे न खाय। वो इस प्रकार से उनका भाव एक रस रहता है और कभी लाचा नहीं खाते, कभी जो है इधर उधर सुखी दुखी नहीं होते। ऐसे संत सरल वरल नहीं रहते। लाचो कदे न खाए धर्म दृढ़ जति सती को, उनका दृढ़ विश्वास है धर्म पर, आत्म कल्याण के धर्म पर। जिस प्रकार से जति और सती दृढ़ होते हैं, वैसे ही ऐसे संत महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म कल्याण के लिए राम भजन के ऊपर दृढ़ है। सब कियो चढ़े पर मान विघन नहीं पड़े रति को। तब महाराज फरमाने की इतनी दृढ़ता हो, मजबूती हो, तो जो कुछ भी किया वो प्रमाणित हो जाता है और दृढ़ता के कारण विघन नहीं आते। पक्के हैं, मजबूत है तो विघन आकर भी टल जाते हैं, कितनी मुश्किलें आवे लेकिन वो छोड़ते नहीं राम भजन। तो विघन भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राम चरण आसति उदय फल श्रद्धा से पाए। और महाराज फरमा रहे हैं कि राम नाम का फल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, आस्तिकता के साथ करेंगे तो उसका बहुत अधिक लाभ होगा। बेपरवाही संत की संगति कीजे जाय, बेपरवाही संत की संगति पावे ज्ञान। उलझो मन सुलझाए दे ढीला करे बंधान। ढीला करे बंधान जगत दुख रूप दिखावे, और अविद्या मूल खोए विद्या उपजावे। राम चरण अंतर तजे तो मूढ़ों होत सुजान। बेपरवाही संत की संगति पावे ज्ञान। महाराज ज्ञान प्राप्ति का उपाय बता रहे कि ज्ञान कैसे मिलेगा। आप बेपरवाही संत की संगति करो तो ज्ञान मिल जाएगा। जिस संत को कुछ चाहिए नहीं, कुछ स्वार्थ नहीं है, ऐसे बेपरवाही संत की संगति करो। उलझो मन सुलझाए दे ढीला करे बंधान। मन इस संसार के सुखों में उलझा हुआ है, संसार की माया में उलझा हुआ है, संसार के बंधन में जकड़ा हुआ है।
जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु तनु भुवन स्वद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधि पर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक बहने उर्माई, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तो संत क्या करते हैं, उलझो मन सुलझाए दे। ये मन बहुत उलझा हुआ है शरीर में, और शरीर से संबद्ध संसार में उलझा रहता है, इन्हीं से सुख लेने की इच्छा रखता है, और इनके बंधन में इतना बंधा हुआ है कि उसे समय ही नहीं। तो संत क्या करते हैं, उलझो मन सुलझाए दे, ढीला करे बंधान, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। तो उलझो मन सुलझाए दे, ढीला करे बंधान, उसके जितने बंधन हो वो ढीले कर देते हैं। ढीला करे बंधान, जगत दुख रूप दिखावे। क्या बताते हैं कि ये संसार जितना भी है वो सब दुख रूप, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछानो। ये बात कौन बताते हैं, संत सदगुरु केवली भगवान बताते हैं कि संसार का आप जितना भी हेत करोगे, मोह करोगे, आसक्ति करोगे, सुख प्राप्ति की इच्छा रखोगे, तो प्रत्युत दुख ही मिलना है, सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि संसार तो दुख का सागर ही है, दुखालय है, इसमें सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए ये हेत रखो ही मत संसार से कि कोई मुझे सुखी करेगा। सुखी करेंगे तो राम जी करेंगे, संत करेंगे, सदगुरु करेंगे, केवली भगवंत करेंगे, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त कराकर सुखी हो सकते हैं, इसके बिना नहीं हो सकते। तो जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछानो। ऐसी बात सदगुरु बताते हैं। तो उलझो मन सुलझाए दे, ढीला करे बंधान, ढीला करे बंधान, जगत दुख रूप दिखावे, और अविद्या मूल खोए विद्या उपजावे। और क्या बता रहे, संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे ज्ञान का उपदेश देते हैं जो अविद्या के मूल को खो देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और विद्या उपज जाती है, ज्ञान उपज जाता है। राम चरण अंतर तजे, तो मूढ़ों होत सुजान। महाराज तुम्हारे कोई पक्का विश्वास कर ले, केश बराबर आंतरा भी नहीं रखे, थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं करे, पूर्ण विश्वास करे, केश बराबर आतरो, जेन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। सदगुरु के ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास करे कि ये जो ज्ञान की बात बता रहे वो 100% सही है, 105% सही है, ऐसा विश्वास करे। राम चरण अंतर तजे, तो मूढ़ होत सुजान। जो भीतर से अंतर को त्याग दे, केश बराबर आतरा भी नहीं रखे, छोड़ दे आतरे को बिल्कुल, और 100% विश्वास कर ले, तो महाराज में कोई मूर्ख भी हो ना वो भी सुजान हो जाए, यदि आतरा नहीं रखे। हाँ, विश्वास कर ले बस ज्ञान पर, के ज्ञान जो कह रहे हो विश्वास नहीं करते इस ज्ञान के ऊपर, इसीलिए कृपा नहीं बनती। तो बेपरवाही संत की संगति पावे ज्ञान, भगता बिन पावे नहीं भक्ति ज्ञान गह तूल, और ठोर अति भरम ना लगे जैसा से सूल, लगे जैसा से सूल, काम ना कर्म दृढ़ावे, नाना विध की शरम सुरत थिरता नहीं पावे, जहाँ काम अग्नि लोभा लगन नहीं, समता सुख मूल, भक्ता बिन पावे नहीं भक्ति ज्ञान गह तूल। महाराज हमारे की ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, भगत मिलते हैं, जो पहले से राम जी से जुड़े हुए, जो पहले से राम जी के देश को पाए हुए, जो पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, वो हमें मिलते हैं
तो वो हमें ज्ञान का तूल बता देते हैं, ज्ञान का रहस्य बता देते हैं, ज्ञान की मूल चीज बता देते हैं, जो पहले से जुड़े हैं। जो जानता ही नहीं है वो क्या बताएगा? जो पहले पहुंचा हुआ है, उस देश में गया हुआ है, जानता है उस देश की भाषा, वो हमें बता सकता है। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। पहले स्वयं समझता है, फिर दूसरों को समझा सकता है। तो महाराज, भक्ता बिन पावे नहीं, भक्ति ज्ञान गए तू। भक्ति का, ज्ञान का जो तोल है, मूल चीज है, उसको प्राप्त करने की विधि है, तरीका है, भेद है, बिना भक्तों के नहीं मिलता। और ठोर अति भरम ना लगे जिसा से सूर। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के बिना अन्य किसी भी ठोर पे चले जाओ, जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। और ठोर अति भरम ना लगे जिसा से सूल, लगे जिसा से सूल कामना कर्म दृढ़ावे। सब कामना और कर्मों पर बताते हैं, करनी और क्रिया बताते हैं। और संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, वो बे करने की चीज बताते हैं, जिसमें करने का कोई काम नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िए न गाए, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसी चीज बताते हैं। तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हस सुंदर रूप निहारो। लगे जैसा से सूल कामना कर्म दृढ़ावे, नाना विधि की सरम सुरत थिरता नहीं पावे। अनेक विधियां बता देंगे, वो अनेक विधियों में करते करते सुरता जो है, कभी जो स्थिरता ही नहीं आएगी। कभी सुख प्राप्ति के लिए इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी क्या कर रही, कभी क्या कर रही। अनेक प्रकार की करनी क्रिया बता देंगे, तो करनी क्रिया में उलझ के रह जाएंगे, भजन कभी नहीं कर पाएंगे। जहाँ काम अग्नि लोभा लगन नहीं, समता सुख मूल। महाराज में कि इस प्रकार से काम की अग्नि लगी हुई है, लोभ की लगन लगी हुई है, और समता जो सुख का मूल है वो प्राप्त नहीं हो सकता। समता जो सुख का मूल है वो तो केवल राम जी के नाम के सुमरन से मिलेगी, और किसी से नहीं मिल सकती। तो भगता बिन पावे नहीं, भक्ति ज्ञान गहे तूल। घरवा की संगति कीजिए, वे गरवा बग से ज्ञान। गरवा बिन टूटे नहीं, साकड़ भरम ज्ञान। साकड़ भरम अज्ञान, दान मोटा का मोटा। छोटा सू नहीं बने, चलन आसे जे खोटा। ज्ञाता दाता सोध ले, सोनर बड़े सुजान। गरवा की संगति कीजिए, वे गरवा बग से ज्ञान। महाराज माई की संगति करनी है, सत्संग ही करना है, ज्ञान ही धारण करना है, तो गहरे गंभीर जनों की करो, वही आपको गहरा गंभीर ज्ञान देंगे। जिनके पास ऐसा गहरा गंभीर ज्ञान होगा वही तो देंगे, जिनके पास नहीं होगा वो कहां से देंगे। तो गरवा बिन टूटे नहीं, साकड़ भरम ज्ञान। महाराज भाई, ये भरम और अज्ञान की सांकड़ में बंधा हुआ जीव अभी सांकड़ को तोड़ना चाहता है, तो हर किसी से तो नहीं टूटती, गहरे और गंभीर ज्ञान से ही टूटती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन ये बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे। बहुविधि गाढ़ा की, जिसके पास सत वैराग होगा, ज्ञान वैराग होगा, उसी से ही तो ये सांकड़ टूटेगी, भरम और अज्ञान की। इसके बिना तो ये सांकड़ नहीं टूट सकती। सांकड़ भरम अज्ञान, दान मोटा का मोटा। महाराज में जो मोटे जन है, पहुंचे हुए जन है, केवली भगवंत है, संत सदगुरु है, वो आपको मोटा दान देंगे। क्या सुखराम दान दे साई, परम पद बिना लेशु में। परम पद का दान तो मोटे जन ही दे सकते हैं, जो परम पद में पहुंचे हुए हैं। जो पहुंचे नहीं है वो नहीं दे सकते।
छोटा सू नहीं बने चलन आसे जे खोटा। जो छोटे हैं, नीचे ही अभी पहुंचे नहीं है, उनसे महाराज फरमाने की ऐसी वस्तु, ऐसी चीज आनंद की नहीं बनती है, क्योंकि उनका चलन और आशा ही खोटी है, शरीर और संसार के सुखों पर ही निर्भर है, तीन लोकों के फलों की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। ज्ञान ज्ञाता दाता शोध ले, सोनर बड़े सुजान। महाराज फरमाने के ऐसे जनों को शोधो जो ज्ञाता भी हो और दाता भी हो, जिनके पास ऐसा कैवल्य का ज्ञान हो और देने के लिए तत्पर हो। गरवा की संगति कीजिए, वे गरवा बग से ज्ञान। ज्ञान भक्ति बैराग को है कारण सत्संग। सो सदा हुलस के कीजिए, ना करिए मन भंग। ना करिए मन भंग, लाभ नर तन को लीजिए। रसना रटिए राम करण चर्चा रस पीजे। राम चरण जब ही लगे, जन रहणी को रंग। ज्ञान भक्ति बैराग को है कारण सत्संग। महाराज फरमाने के आपके घट के भीतर ज्ञान को जागृत करना चाहते हैं, भक्ति को जागृत करना चाहते हैं, बुद्धि के ऊपर बैराग लाना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है सत्संग। संतों के ज्ञान को श्रवण करो, संतों का संग करो। नितपत संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख राम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि राम। और नितपत संगत साधकी, या जीवन मुक्त सुख राम। क्या करने की कह रहे हैं? ज्ञान भक्ति वैराग को है कारण सत्संग। सत्संग ही कारण है ज्ञान भक्ति वैराग को प्राप्त करने में। सो सदा हुलस के कीजिए, ना करिए मन भंग। सत्संग का लाभ मिलता हो तो बड़ा प्रसन्न होकर, खुश होकर, उल्लासित होकर ले लो लाभ। इसमें मन को बिगाड़ो मत कि अभी मेरे पास काम है, अभी मेरे को समय नहीं है, अभी मेरे को इतना इतना सब कुछ करना है, बाद में करूंगा, ऐसे। हाँ, अभी मन को ऐसे बिगाड़ो मत, मन को भंग मत करो। हाँ, तो ना करिए मन भंग, लाभ नर तन को लीजिए। ये सत्संग श्रवण करोगे तब ये नर्तन का लाभ मिलेगा, समझ आएगी कि क्या करना है। नहीं तो समझ नहीं आएगी, बिना सत्संग श्रवण किए समझ नहीं आएगी कि क्या करना है, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जीव क्यों आया यहाँ पर, क्यों मनुष्य शरीर धरा, और उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब समझ संत सदगुरु केवली भगवंत सत्संग के माध्यम से कराते हैं। ऐसी समझ के बिना ये जीव ऐसे ही नर्तन को व्यर्थ होकर चला जाए, समझ आए बिना। होके जा रहे, कितने जा रहे, कितने चले गए, सभी जा रहे। हाँ, ऐसी समझ किसको मिली? जिनने सत्संग श्रवण किया उनको मिली, तो वो तो अपने सार चीज को प्राप्त करने में लग गए। और जिसने श्रवण ही नहीं किया, ऐसा ज्ञान सुना ही नहीं, देवता स्वयं कहते हैं कि भाई जब हमको नर्तन मिला था तब हमने राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत किया यज्ञ आदि, स्वर्ग लोक सुख पंचा। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख पंचा। हमने यही किया था, जब किया था, तब किया था, यज्ञ किया था, होम किया था, तीर्थ किया था, व्रत किया था, और स्वर्ग के सुख की इच्छा की थी, मिल गया। जो इच्छा की थी तो मिल गया, लेकिन हम यहाँ आकर फिर दुखी हो रहे हैं, और यहाँ आकर कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु न। क्योंकि पहले हमने करके देख लिया, देखने का फल ये हो गया, और ये फल तो हमने पा लिया। अब यहाँ भी आ गए, यहाँ भी जन्म मरण से रहित तो नहीं हुए, हमारे दुख तो नहीं मिटे, वापस गर्भवास में जाना पड़ेगा, गर्भ के दुख देखने पड़ेंगे। इसलिए हे प्रभु, इस बार तो कृपा करना कि हमें मिनखा दे देना, और हम मिनखा दे पाकर अब ये काम नहीं करेंगे, अब तो केवल केवल की भक्ति करेंगे, जिससे हमारा जन्मना और मरना छूट जाए। हाँ,
तो ज्ञान भक्ति बैराग को है कारण सत्संग, सो सदा हुलस के कीजिए ना करिए मन भंग, ना करिए मन भंग लाभ नरतन को लीजे, रसना रटिए राम करण चर्चा रस पीजे। रसना से राम नाम का उच्चारण करो, राम नाम का रस पियो और कानों के द्वारा परमात्मा के नाम के गुणानुवाद का रस पियो, कानों के द्वारा संतों के अणबे के वचनों का रस पियो। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुखावे, गर्जे सबद सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे सब वचनों का कानों के द्वारा श्रवण करो। रामचरण जब ही लगे जन रहणी को रंग, ऐसा करोगे तब महाराज हमारे की भक्ति करने वाले जन की जो रहणी है उनका रंग आप पर लग जाएगा। तरीका बता रहे कि ऐसा करोगे तो जो आनंद उनके घट में बना हुआ है भक्ति करने वाले जन के, वो आपके घट में भी बनने लग जाएगा। वो जो भजन की रीत, गठपड़चों की रीत भक्ति करने वाले जन के घट में बन रही है, वो आपके घट में भी आ जाएगी। ज्ञान भक्ति बैराग को है कारण सत्संग, यही कारण है, यही उपाय है। सत्संग ही एक उपाय है जिससे ज्ञान भक्ति बैराग जागृत होता है। पाठ पढ़ो पुनि पाठ भल, श्रवण करो नित्य सोई, सतसंगति सतगुरु बिना मन मल हटे न कोई, मन मल हटे न कोई, हट्या बिन शुद्ध न होई, शुद्ध भया बिन जान ज्ञान पद लहे न कोई, जोग जिज्ञ जप तप तुला पे आसे आसन होए, पाठ पढ़ो पुनि पाठ भल, श्रवण करो नित्य सोए। और क्या फरमा रहे हैं महाराज? कह रहे हैं कि रोज एक तक पन्ना पढ़ो, रोज एक पन्ना पढ़ो, चाहे रामायण का पढ़ो, चाहे गीता का पढ़ो, चाहे भागवत का पढ़ो, चाहे वेदों का पढ़ो, चाहे पुराणों का पढ़ो, चाहे शास्त्रों का पढ़ो, चाहे संतों की वाणी को पढ़ो। पाठ पढ़ो पुनि पाठ भल, श्रवण करो, भले पढ़ो चाहे सुनो, दोनों में से कुछ करो, हमेशा करो। लेकिन सत्संगति सदगुरु बिना, जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, केवल किताब बाँच लेने से, किताब पढ़ लेने से काम नहीं होगा, ये कह रहे महाराज। जब तक शरीरधारी सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा। सत्संगति सदगुरु बिना मनमल हटे न को, ये मन के मल नहीं हटे। मनमल हटे न कोई, हट्या बिन शुद्ध न होई। जब तक मन के मल नहीं हटेंगे तब तक हटे बिना शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध भया बिन जान ज्ञान पद लहे न कोई। जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक जानेगा नहीं, तब तो वो ज्ञान का पद कैसे लेगा? और जनाएगा कौन? सदगुरु जनाएंगे। वेद कौन देंगे? सदगुरु देंगे। जोग जिज्ञ जप तप तुला पे आसे आसन होए। भारत में योग करने से, यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, तुला दान करने से जैसी मन वांछित आशा होती है वैसा आसन हो जाता है। लेकिन मोक्ष नहीं होता, गर्भवास नहीं छूटता। तो पाठ पढ़ो पुनि पाठ भल, श्रवण करो नित्य सोई। कोई नित्यपद करो बोले, नहीं होता कुछ। संत ज्ञान साचो रतन, और ज्ञान सब काच, जहाँ से राखो जतन करी, हृदय मनसा वाच। हृदय मनसा वाच पलक जन बिसरो भाई, निस दिन भजिए राम तजो कपटा चतुराई। राम चरण तब जानिए कियो समागम साच, संत ज्ञान साचो रतन, और ज्ञान सब काच। महाराज हमारे संसार के अंदर 52 अक्षरों के कितने ही ज्ञान प्रचलित हैं, लेकिन सब ज्ञान कच्चे हैं।
तीन लोक लग माया काची और सकत लग भाई। जहां तक ज्ञान के सब काचा मति मानो जुग माय। क्या कह रहे, मति मानो जुग माई, संसार में वहां तक के ज्ञान को मत मानो जो तीन लोक की माया की प्राप्ति कराते हैं, तीन लोकों में फल प्राप्त कराते हैं, सुख प्राप्त कराते हैं। उन ज्ञानों को आरे मत करो, स्वीकार मत करो, धारण मत करो, वो सब कच्चे हैं। क्योंकि उनसे मिलने वाले पदार्थ भी तो कच्चे हैं, इसलिए ज्ञान कच्चा। चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। या तो तुम छोड़ के चले जाओगे या वो छोड़ के चले जाएंगे, दो में से एक होगा। इसीलिए कहा कि संत ज्ञान साचो रतन। संतों का जो ज्ञान है वो सच्चा रतन है, पक्का रतन है, आपके संग जाने वाला है। हाँ, नेक कमाई, पक्की कमाई, साथ जाएगी। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। तो संत ज्ञान साचो रतन और ज्ञान सब काच। संतों के ज्ञान के अलावा और संसार में प्रचलित जितने भी ज्ञान है वो सब कच्चे ज्ञान है। जहां से राखो जतन करी हृदय मन सावाज। इसलिए महाराज तुम्हारे कि संतों के ज्ञान को जतन करके रखो, हृदय में, मन में, वचनों में, सब जगह रखो। मन में भी संतों के ज्ञान के प्रति प्रेम का भाव, आदर का भाव रखो। अपने वचनों से भी संतों के ज्ञान का उच्चारण करते रहो और हृदय के अंदर भी परमात्मा से संतों के ज्ञान के अनुरूप प्रीत लगा के रहो। यहाँ से राखो जतन करी हृदय मन सावाच। हृदय मन सावाच पलक जन बिसरो भाई। क्या कह रहे हैं महाराज, ऐसे संतों के सच्चे ज्ञान को, पक्के ज्ञान को, खरे ज्ञान को एक पल के लिए भी मत भूलो। निस्दिन भजिए राम तजो कपटा चतुराई। संत ज्ञान में क्या बताते हैं, पूरा गरो मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। यही तो ज्ञान बताते हैं, और क्या ज्ञान बताते हैं। तुम्हारा तुम्हारे हैं कि इस ज्ञान को धारण करके रखो। निस्दिन भजिए राम तजो कपटा चतुराई। अपने जितने भी कपट है, अपने जितने भी छल छिद्र है, अपने जितनी भी चातुर्य है, होशियारी है, उन सबको छोड़कर सहज होकर संतों के ज्ञान को धारण करके राम जी के नाम का रात और दिन सुमरन कर लो, आपका काम हो जाएगा। राम चरण तब जानिए कियो समागम साथ। ऐसा आप करो, राम जी के नाम का सुमरन रात और दिन सतत रूप से, तो संतों का समागम, संतों का संग करने का सच्चा आपने कार्य किया। लाभ तभी मिलेगा भजन करोगे तो। आज्ञा ले आड़े धरी राम न सुमने भी, तो काम नहीं बनेगा। संतों से आज्ञा तो ले ली, राम जी के नाम की सुमरन, वेद ले लिया और उसका सुमरन नहीं किया, तो काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा, जब सुमरन करोगे। हृदय मनसा वाच पलक जनि बिसरो भाई। निस्दिन भजिए राम तजो कपटा चतुराई। राम चरण तब जानिए कियो समागम साच। संत ज्ञान साचो रतन और ज्ञान सब काच। कहे शास्त्र संत जन कहे कोई समझा लोग। सत्संगति से कटत है कर्म कामना रोग। कर्म कामना रोग ज्ञान की पूरी सदावे। विषय बयाले टाल पंच से पच करावे। भजन दृढ़ावे राम को जासे होई निरोग। कै शास्त्र संत जन कै कोई समझा लोग। महाराज हमारे की ये बात शास्त्रों में भी कही है, संत जन भी कहते हैं। यहाँ जो कोई समझदार है वो इस बात को कहते हैं कि सत्संगति से कटते कर्म कामना रोग। सत्संग से क्या लाभ मिलता है, कर्म कामना और रोग जो असाध्य लगा हुआ है इस जीवात्मा को बार बार जन्मने का और मरने का, वो रोग कट जाता है।
कर्म कामना रोग ज्ञान की पुड़ी सधावे। मारा थे ज्ञान की पुड़िया देते हैं संत सदगुरु केवली भगवान, जैसे डॉक्टर वैद्य पुड़ी देते हैं दवाई की, तो वो संत सदगुरु ज्ञान की पुड़ी देते हैं। कहते हैं राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे 84 कट जाए। ऐसे असाध्य रोग की दवाई पुड़ी देते हैं, जिससे विषय बयाले टाल पंच से पच करावे। जिससे विषय की बयाल जो आ रही है वो टल जाती है और ये पंचभौतिक देह से पच हो जाता है। चित्तजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बनी हुई देह से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इससे सुख लेने को निषेध कर देते हैं, पचपरेज करा देते हैं। भजन दृढ़ावे राम को जहां से हो निरोग। राम जी का भजन को दृढ़ कराते हैं, मजबूत कराते हैं, जिससे इस आत्मा का जो रोग लग रहा है बार बार जन्मने मरने का, उससे वो आत्मा निरोगी हो जाती, स्वस्थ हो जाती। कहे शास्त्र संत जन कहे कोई समझा लोग, सत्संगति नित कीजिए जहां निरूपण सार। ज्ञान अध्यात्म के सुनिया मन का हटे विकार। मन का हटे विकार धार विषया नहीं झूले। राम भजन सुप्रीत रीत पामर की भूले। रामचरण भव सिंधु से संत उतारे पार। सत्संगति नित कीजिए जहां निरूपण सार। हमारा समय की ऐसी सत्संग करो जहां पर सार चीज का निरूपण हो, जहां पर सार चीज सार वस्तु का वर्णन हो, जहां पर सार वस्तु प्रैक्टिकल रूप में बताई जाती है। ऐसे संतों के ज्ञान को स्वीकार करो, धारण करो, आर्य करो, जहां तत्व ज्ञान हो, केवल्य ज्ञान हो, पांचवा ज्ञान हो, सार चीज। सार शब्द की जो बात करते हैं, सत शब्द ने अंचर कुदरत कला ये बहु जो है ऑटोमेटिक, उसकी जहां बात होती है ऐसे सत्संग करो। तो सत्संग नित कीजिए जहां निरूपण सार। ज्ञान अध्यात्म के सुनिया मन का हटे विकार। ज्ञान ही सुनना है तो कौन सा ज्ञान सुनो? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा के कल्याण का ज्ञान, परम पद प्राप्ति का ज्ञान। ज्ञान ही सुनना है तो ऐसा ज्ञान सुनो जिससे मन के सारे विकार हट जाए। मन का हटे विकार धार विषया नहीं झूले। विषयों की धार में नहीं झूले। राम भजन सुप्रीत रीत पामर की भूले। महाराज हमारे की जो पामर की रीत है, यानी जो नीचे की ओर ले जाने वाली है, निष्ठ करने की क्रिया में ले जाने वाली है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लेकर जाने वाली है, उस रीत को भूल जाए और राम भजन के अंदर उसका रस आ जाए, राम भजन से प्रीत हो जाए। राम चरण भव सिंधु से संत उतारे पार। इस भवसागर से संत ही पार उतारने वाले हैं। तो सत्संगत नित कीजिए जहां निरूपण सार। जहां ऐसा सार वस्तु का निरूपण हो, वर्णन हो, उस वो सत्संग करो जिसमें 3 लोकों में फलों की बातें हो, शरीर संसार के सुखों की बातें हो, परिवार की बातें हो, देश की बातें हो, समाज की बातें हो। वो सत्संग करने से लाभ नहीं लाभ है। हाँ, जहाँ विचारों के द्वारा ज्ञान हो, 52 अक्षरों का ज्ञान हो, केवल उन सत्संग करने से कोई लाभ नहीं। लाभ है तो सार वस्तु की तत्व ज्ञान की सत्संग से, केवल ज्ञान की सत्संग से। राम चरण संगति करे तो तजी मन की अंतराय। मनसा बाचा एक रस अंतर प्रीत बधाय। अंतर प्रीत बधाय प्रीत से प्रेम जिज्ञासा। हरि सुन लागे हेत हेत से चेत प्रकाशा। भागे तिमिर ज्ञान को भक्ति उदय दर्शाय। राम चरण संगति करे तो तजे मन की अंतराय। महाराज में सत्संगी करनी है तो मन के अंदर अंतराय छोड़कर करना। सदगुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेना, दृढ़ता कर लेना, मजबूत कर लेना कि सदगुरु जो बात अपने अणबे के वचनों से कह रहे हैं सब भगवत वचन है।
ये बात मान के करना। इन वचनों पर केश बराबर में आंतरा रह गया तो उनकी कृपा नहीं बनेगी। केश बराबर आतरो जेन से राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। इसीलिए सत्संग करे तो पूर्ण विश्वास करके करो, और नहीं तो मत करो। करो तो पूर्ण विश्वास करके। रामचरण संगत करे तो तजी मन की अंतराय, मनसा बाचा एक रस अंतर प्रीत बदाय। मन से और वचन से एक रस हो जाए। वचनों में भी सतगुरु के ज्ञान की महिमा करो, मन से भी पूर्ण विश्वास रखो, और अंतर में भीतर में ज्ञान के प्रति प्रीत रखो। प्रेम के साथ श्रवण करो। अंतर प्रीत बधाए प्रीत से प्रेम जिज्ञासा। ये प्रीत रखने से प्रेम जागृत होता है। संतों के ज्ञान में प्रीत रखने से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। और हरि सो लागे हेत, हेत से चेत प्रकाश। हरि से हेत लग जाता है, हरि से प्रेम हो जाता है, और हरि से हेत लगने से, प्रेम लगने से ज्ञान का प्रकाश चेतन हो जाता है घट के भीतर। हरि के नाम के सुमरण का आनंद आने लगता है। भागे तिमिर ज्ञान को भक्ति उदय दर्शाए। जब घट के भीतर भक्ति का सूर्य, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है तो जितना भी अंधकार था, तिमिर था, अज्ञान का, वो भाग जाता है। रामचरण संगति करे तो तजी मन की अंतरा। इसलिए संगति करनी है तो बिल्कुल विश्वास करके करना पूर्ण। संता की संगति करे जे नैचे मन चितलाय, तो ज्ञान उदय आनंद होए अज्ञता रहे न काय। अज्ञता रहे न काय मुक्ति की जुक्ति बतावे, तब आपन लहे समाय सुनते ही बिल मन लावे। राम बजे भरम ना तजे कर्म काम ना जाय, संता की संगत करे जे नैचे मन चितलाय। महाराज माने हैं कि देखो संतों की संगत करे तो नेचा रखे, मन लगा, चित्त लगा। तो ऐसा मन लगाकर, चित्त लगाकर, नैचा करके, विश्वास करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, मजबूती रखकर संगत करे तो ज्ञान उदय आनंद, ज्ञान उदय हो जाता है। ज्ञान उदय होने में देर नहीं लगती, बस विश्वास करके और आनंद आने लगता है। और अज्ञता रहे न कहा, अज्ञान सब चला जाता है। ज्ञान के उदय होते अज्ञान चला जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात चली जाती है। अज्ञता रहे न काय मुक्ति की जुक्ति बतावे। संत ही तो बताते हैं, सदगुरु तो बताते हैं, केवली भगवंत तो बताते हैं मुक्ति की जुक्ति। सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा, ऐसी युक्ति कौन बता। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखा है। सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा, तब आप मन लहे संभाई सुनत ही दिल मन लावे। महाराज माने कि ऐसी किसी संतों ने युक्ति बताई है और मन चित्त लगाकर आपने नैचा करके उसे श्रवण किया है, और श्रवण करने से हृदय में आनंद होने लग गया है, तो आप जो है उसे सुनते ही धारण कर लो। उसमें विलंब मत करो, देर मत करो। और धारण क्या करना है? राम भजे परम ना तजे। एक की तो बात बताते हैं संत, राम भजे और भरम ना तजे। अन्य जितने भी करने क्रिया की, सुख प्राप्ति की इच्छाओं की भरम ना, वो छोड़ दो और राम जी का भजन करो। यही तो बात बताते हैं संत। राम भजे भरम ना तजे, कर्म काम ना जाए। सारी कर्म और कामना चली जाती। तो संता की संगति करे जे नैचे मन चितलाय। इस प्रकार से निश्चित होकर, नैचा करके, विश्वास करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके, मन और चित्त लगाकर संतों के ज्ञान की संगत करो तो लाभ मिल जाएगा। इस मनखा देह का सर्वोत्तम लाभ सत्संग से प्राप्त होने वाला है, और किसी चीज से प्राप्त नहीं होगा जितना सत्संग से प्राप्त होगा। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा मानो जिंदगी का मैं